नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप। मैं ईस्ट दिल्ली में एज ए जनरल एंड गैस्ट्रो सर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, वो है डायबिटिक फुट। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि डायबिटिक फुट जो है डायबिटिक पेशेंट्स में होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ कब कहते हैं कि जब पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल्स अबव नॉर्मल होते हैं। डायबिटीज़ के अपने सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि बहुत सारा कमज़ोरी फील करना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, यूरिन बार बार पास होना। जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम्स आएँ, आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, अपने ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर करानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आपको इसके लिए मेडिसिन ही शुरू करनी पड़े। कई बार आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन से, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, आपकी वॉकिंग से आपके ब्लड शुगर्स कंट्रोल में हो जाते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं होते हैं तो आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, और उस मेडिकेशन को आपको छोड़ना नहीं होता है। आपको रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक कराने पड़ते हैं। ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रहना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। उसके बॉडी पे इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपके विजन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। या आपकी किडनीज पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। आपका यूरिन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और अगर शुगर्स अनकंट्रोल्ड है तो आपकी नसों पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और आपकी वेसल्स, ब्लड फ्लो में, वेसल्स में भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो हम लोग उसको डायबिटिक वेस्कुलोपैथी बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन पेशेंट्स हमारे पास डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के आते हैं, वो है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट क्यों होता है? जब आपका शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो आपकी नसें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। उसको जिससे मैंने आपको पहले बताया, डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। पेशेंट्स को अपने पैरों में कुछ झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, या पेशेंट्स को आपके अपने पैरों में कोई सेंसेशन ही फील नहीं होती है। उनको कुछ भी छोटा चोट लगती है या कुछ छोटा जख्म होता है, उनको पेशेंट्स को पता नहीं लगता है। वो धीरे धीरे जख्म अल्सर का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग डायबिटिक अल्सर बोलते हैं या डायबिटिक फुट बोलते हैं। इसको इनिशियली टाइम पे हम लोग इनिशियली इसको टाइम पे ट्रीटमेंट ले लें तो इसका ट्रीटमेंट ईजी रहता है। हम लोग एंटीबायोटिक से अपना इन्फेक्शन ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आपके एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करेंगे। और कई बार क्या होता है कि आपके शुगर्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं, और आपका जो छोटा सा जख्म है पैर का, वो अंदर ही अंदर इतना आपकी मांसपेशियों को गिला देता है कि आपको पता भी नहीं लगता। सिर्फ आपको लगेगा कि आपके पाँव से स्मेल आ रही है। उसमें क्या रहता है कि आपके अंदर ही अंदर मांसपेशियां गलनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं, डायबिटिक गैंग्रीन बोलते हैं। उस केस में आपको उतना पोर्शन आपको काटना पड़ता है, जिसको हम लोग एम्पुटेशन बोलते हैं। या तो आपकी पैर की उंगली कटती है या पैर ही काटना पड़ता है। और अगर आप उसको प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, वो इतनी जल्दी फैलता है कि आपको टांग भी, आपकी लेग्स भी काटनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन सब चीज़ों से, डायबिटिक फुट, डायबिटिक अल्सर से बचने के लिए आपको अपने ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। और आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ेगा, जैसे कि आपको अपने पैरों की सफाई, अपने नाखून, पैर के नाखून की सफाई, टाइम पे काटना। और जैसे आप वॉक करने जाएं तो कोशिश करें कि जूते पहन कर जाएं। जूते का साइज़ आपके नॉर्मल साइज से एक बड़ा ही लीजिए, ताकि आपके पैर पे कट्स ना पड़े, ब्लिस्टर्स ना पड़े। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करते हुए टाइमली अपना डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करें। जैसे ही आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन लगती है, आपको अपने नियरेस्ट फिजिशियन के पास कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।